हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आज का ये वाला जो है, बिकॉज आपने साल भर मेहनत की है अपने सारे सब्जेक्ट्स की, जिसमें मैंने आपको मैथ्स के सारे चैप्टर्स के लिए टाइम टू टाइम गाइड किया है, सिखाया है, रिवीजन कराया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में जो भी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है उस क्वेश्चन पेपर को हमें कैसे लिखना चाहिए, हम कैसे लिखें कि हमें फुल मार्क्स मिलेगा, 80 में से 80 मार्क्स रिटर्न पेपर में हम कैसे ला सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही आपको मैं स्कीम ऑफ मार्किंग भी देने वाला हूं कि आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है उसमें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप 2 मार्क्स मिलते हैं। जो 4 मार्क के क्वेश्चन है वो 4 मार्क कैसे फुल 4 में से 4 ला सकते हैं, कैसे किसी स्टेप पे 1 मार्क, किसी स्टेप पे हाफ मार्क दिए जाते हैं, कौन से वो स्टेप्स नेसेसरी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे, वीडियो को स्किप मत करना। इसके साथ ही मैं आपको आज के इस वीडियो में ये जो आपके सामने दिख रहा है 27 सितंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर, उसके साथ ही इसका मॉडल आंसर पेपर देने वाला हूँ कि एक ऐसा आंसर पेपर जिसको देख के या रिफ़र करके जो पेपर चेक किया जाता है एग्जामिनर के जरिए। तो अगर आपको वो सब चीज़ें पहले ही पता हो और आप एकदम अलर्ट हो जाएं, एक्सपीरियंस्ड हो जाएं, तो आप बहुत सारी गलतियां नहीं करेंगे और 80 में से 80 पूरा मार्क्स लाएंगे। अब कैसे सब मिलेगा पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं, उसके बाद सारी चीज़ें दूंगा PDF वगैरह, ठीक है। तो आओ अभी सबसे पहले बता दूं कि जो 27 सितंबर 2021 को हमारा मैथ्स का पेपर हुआ था, पिछले साल मार्च 2021 का पेपर कैंसिल हो गया था। जो नया सिलेबस आया था 2020 में आया था, और जो पहली बार नए सिलेबस और न्यू एग्ज़ाम पेपर पैटर्न के बेस एग्ज़ाम होने वाली थी वो 2021 में होने वाली थी मार्च में, जो कैंसिल हो गई। उसके बाद जो पुरवनी परीक्षा हुई, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, वो हुई थी 27 सितंबर 2021 को मैथ्स की। और ये मैथ्स का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, मैंने ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किए हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर तो आपने दे दिया, उसका आंसर पेपर भी दीजिए, तो वो सब भी देने ही वाला हूँ मैं। बट यहाँ पर मैं आंसर पेपर विथ मार्क ऑफ स्कीम ऑफ मार्किंग देने वाला हूँ। ओके, तो अभी देखो ये क्वेश्चन पेपर भी 80 मार्क का है, 3 घंटे का, ये सब आप जानते ही हो, इंस्ट्रक्शन सब जानते ही हो, सारी चीज़ें। ओके, तो अभी जैसे कि आपको मैं बता दूं 4 सेक्शन होते हैं। ओके, पहला सेक्शन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 8 MCQ 2-2 मार्क के यानी 16 मार्क हो गए, 4 वेरी शॉर्ट आंसर यानी कि 1-1 मार्क के 4 क्वेश्चन 20 मार्क हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वहाँ 2 मार्क के कुछ 12 क्वेश्चन में से 8 करने होते हैं, 16 मार्क हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो सेक्शन सी की बात करेंगे, सेक्शन सी जो है 3 मार्क के 12 में से 8 क्वेश्चन करने, 24 मार्क हो गए। और सेक्शन 4 यानी सेक्शन डी आप मान सकते हैं, उसमें 4 मार्क के 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, 8 में से 20 मार्क के, तो ऐसे करके 80 मार्क हो जाता है। तो 80 में से 80 लाना बहुत से बच्चों का सपना होता है, लेकिन हम जब पेपर लिखते हैं तो बहुत बार हमारे मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि जो डिज़ायर्ड स्टेप्स होते हैं, एक्सपेक्टेड स्टेप्स होते हैं, वो हम लिखते नहीं हैं अगर, तो उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो चलो आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बोर्ड के एग्जामिनर्स पेपर चेक करते हैं, यस हाँ भाई हाँ, जो बोर्ड के एग्जामिनर्स पेपर चेक करते हैं उनको आपके आंसर पेपर में क्या एक्सपेक्टेड होता है। सो अभी मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ, ये अभी जो सितंबर 2021 का पेपर हुआ है, यस ये सितंबर 2021 की बात कर रहे हैं हम लोग, 27 सितंबर 2021, उस क्वेश्चन पेपर का हमारा मॉडल आंसर पेपर है विथ स्कीम ऑफ मार्किंग। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि कैसे पेपर लिखना चाहिए, ठीक है। अभी जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था, इसको अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इन दोनों का लिंक मैं देने वाला हूँ, बट देख लो पहले एक बार। ये 80 मार्क का है, ओके। अब जैसा क्वेश्चन पेपर है वैसे इसका एक मॉडल आंसर पेपर है। जो भी पेपर चेकर्स होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं, उनके पास ये कॉपी आती है, ओके, और इसको स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, जैसा ये है वैसे ही पेपर चेक करना पड़ता है, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर MCQ कैसे लिखना चाहिए, या 4 मार्क के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए, 2 मार्क के क्वेश्चन, ताकि हमको आउट ऑफ मार्क्स मिले। सर क्या हमने अलग स्टेप्स कर दिया, यानी कि बुक्स में अलग स्टेप्स है, गाइड में स्टेप्स अलग है, मैंने कुछ अलग ही स्टेप करके ला दिया आंसर, तो क्या मुझे मार्क्स मिलेगा या मेरे 0 हो जाएंगे। ये सारे डाउट्स आपके अभी सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले ये पहला पेज जो ये इंस्ट्रक्शंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो ये जान के रखो कि सेक्शन ए
क्वेश्चन नंबर 1 में 8 MCQ, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क के। तो ये हो गया 20 मार्क का सेक्शन है। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 तक 12 2 मार्क के क्वेश्चन है। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 26 तक 12 3 मार्क के क्वेश्चन है। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 34 तक ये 4 मार्क के 8 क्वेश्चन, इसमें 5 करना है। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शंस पे मैं लाऊंगा आपको, बट अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि MCQ कैसे सॉल्व करना चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या होता है। तो यहाँ पर देखो कि सेक्शन है 2021 का जो पेपर है बिल्कुल सॉल्व किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 मार्क का होता है MCQ। तो MCQ में एक्सपेक्टेड ये होता है कि आप MCQ का क्वेश्चन नंबर डालें 1 नंबर डालें, फिर इसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन है, जैसे पहला क्वेश्चन जो भी था उसका करेक्ट ऑप्शन सी था, आपको सी लिखना होता है। सी लिख के आप ये आंसर भी लिखते हैं। समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? आपको ये सी लिखना है, सी लिख के ये आंसर भी लिखना है। तो ये दोनों लिखेंगे तो आपको 2 मार्क MCQ में मिलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, में क्या बता रहा हूँ? इस तरह से अगर किसी ने सिर्फ सी लिखा और छोड़ दिया कि चलो फर्स्ट का सी, तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 9 मार्क्स, 0 मार्क्स। अगर आपने ऐसे किया दूसरा और इसका समझो 1 2 ऐसे लिख दिया 1 -1, ये करेक्ट है, बट ये ए नहीं लिखा तो भी 9 मार्क्स। बात को समझो, ये बोर्ड का रूल है। MCQ 2 मार्क है, सिर्फ इतना लिखने का 2 मार्क है। तो क्यों आप ये ऑप्शन सिर्फ लिख रहे हो, ये नहीं लिख रहे हो या ये नहीं लिख रहे हो? तो यहाँ पे करेक्ट रूल क्या है, MCQ जब भी मैथ्स के करोगे तो ये ऑप्शन जो नंबर होता है, जैसे ये सी, ये लिखना है और ये भी लिखना है। समझ गए? तो ही आपको 2 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हो कैसे देना है। चलो, ये तो एक ऑप्शन की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर पे। अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 मार्क ईच। आपको 4 क्वेश्चन 1 मार्क के आएंगे, 4 मार्क के लिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा 2021 में आया था, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला कि साइन इनवर्स और -1/2 की वैल्यू निकालो। साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालो। तो इसको आप नीचे नीचे सॉल्व कीजिए। इस पेपर में सामने सामने सॉल्व करके दिया हुआ है। ये जो टीचर्स है पेपर चेक करते हैं वो उनके रेफरेंस के लिए है कि इसके बाद ये माइनस जो है बाहर लेना था और उसके बाद इसकी वैल्यू लिखनी थी। तो ये 1 मार्क के है, तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेप्स नहीं है। समझ में आ रहा है? ये 1 मार्क के है, 1 मार्क का है, तो आप इसका माइनस बाहर लेके अगर ये लिख देते हैं आंसर, आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर इसका मतलब यहाँ पर समझ रहे हो, इसके इस स्टेप पे हाफ मार्क है, इस स्टेप पे हाफ मार्क है, दोनों मिलके 1 मार्क है। बट यहाँ पर दिखाया नहीं गया है ना हाफ मार्क। तो यहाँ पर टोटली 1 मार्क या 0 मार्क दिया जाएगा। दिया गया तो 1 मार्क या 0 मार्क, क्योंकि ऐसा स्टेप में दिखाया नहीं है। ओके, तो आपको याद रखना, जब 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, कुछ बच्चे आधे पेज को सॉल्व करते हैं। अरे 1 मार्क का क्वेश्चन है, आधे पेज का मत सॉल्व करो, इतना ही एक्सपेक्टेड है। ये एक के नीचे एक लिख दो बस। समझ में आया? तो इस तरह से जैसे सेपरेट इक्वेशन बोला है कि सेपरेट इक्वेशन लिखो, तो बहुत से बच्चे सेपरेट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो आप उसको थोड़ा सॉल्व करो और फाइनली ये जो है लाइन, द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड, ये जो है ये लिखने का आपको 1 मार्क है। तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बट एक पेज मत सॉल्व करो 1 मार्क के लिए। ठीक है, तो ये फाइनली आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। आंसर ही क्यों दिया है सिर्फ यहाँ पर, चेक करने वाले को मालूम पड़ेगा ये आंसर आना चाहिए। बच्चे ने ये आंसर लाया है, उसको 1 मार्क दे दो। ठीक है, तो 1 मार्क में ज़्यादा स्टेप्स नहीं देखे जाते, आंसर देखा जाता है। सेक्शन बी, जैसे कि आपको मालूम है सेक्शन बी के अंदर 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। 12 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 8 करने होते हैं 16 मार्क के लिए। ठीक है, अब ये 12 के 12 आंसर यहाँ मिलेंगे आपको। देखो, अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, एक क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, जो क्वेश्चन पेपर मैंने जो दिया है अभी पीछे, ओके 2021 का क्वेश्चन पेपर अभी दिखाया था ना, उसमें क्वेश्चन देखो और उसका आंसर देखो। दोनों आप चाहिए तो प्रिंट निकाल लो, मैं दूंगा आपको, एंड दोनों मैच करो। तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था कन्वर्स निकालो और इनवर्स निकालो। कितने मार्क के लिए? 2 मार्क के लिए। 2 मार्क के लिए था, तो इसमें से 1 मार्क कन्वर्स का, 1 मार्क इनवर्स का। समझ में आ रहा है? अगर आपने सही तरीके से कन्वर्स निकाला, ऐसे कन्वर्स लिख के कन्वर्स लिख दिया तो 1 मार्क मिल गया। फिर इनवर्स लिख के इनवर्स निकाल दिया तो 1 मार्क और मिल गया। तो टोटल मिल के आपका 2 मार्क हो गया। ऐसे 2 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, 2 मार्क मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर भी है किस तरह से बाइफरकेट किया ये सब चीज़ें जो है। ठीक है, 1 मार्क, ये जो स्टेप्स है इसके अंदर ये लिखने का और ये लिखने का दोनों मिला के 1 मार्क है। 2 मार्क के बड़े बड़े आंसर में भी फाइनल ये आंसर लाने का 1 मार्क है। तो
इसको रिफ़र करो आप। अभी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम चला जाएगा। मैं आपको ये 2 मार्क है, अभी एक 3 मार्क के क्वेश्चन बताता हूँ कैसे लिखना चाहिए। यस, चलो। अच्छा, एक ये ग्राफ भी है, देख लो, समझो ये ग्राफ है। ओके, तो इस ग्राफ में क्या पूछा था, देखो 2 मार्क का था। हाँ, एक मिनट, यहाँ पर बच्चे पूछते हैं कि सर ग्राफ का मार्क्स है क्या? आप देखोगे ग्राफ का मार्क्स नहीं है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स है, तो एरिया अंडर कर्व बोला है, तो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ का मार्क्स नहीं है। बट अगर ऐसा आता है तो ट्राई करो ग्राफ बनाने का। एक्चुअल में ये जो एक्सप्रेशन है ये लिखने का 1 मार्क मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी ये सब तो लिखना ही है, इसका मतलब ये नहीं लिखोगे तो ये सब भी नहीं आएगा ना। और फाइनल आंसर का 1 मार्क आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो यहाँ पर ये जो फाइनल आंसर आपने लाया 5, उसका 1 मार्क है। तो क्या यही 2 चीज़ लिखने का? नहीं, आपके स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ग्राफ के ऊपर मार्क्स नहीं है, बट आप ग्राफ बनाओगे नहीं तो समझेगा कैसा, इसलिए एक ट्राई करने का कि एक रफ स्केच साइड में बनाने का, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी 3 मार्क के क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, अटेम्प्ट एनी 8, सेक्शन सी, एकदम ध्यान से देखना। अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच। अब देखो ये 8 × 3 24 हो गया, 8 × 3 कितना हो गया? 24 हो गया। एकदम ध्यान से देखना। अभी क्वेश्चन नंबर 15 से आ रहा है। अब देखो यहाँ पर है कॉस इनवर्स का क्वेश्चन था, कॉस इनवर्स की वैल्यू यहाँ से हम निकाल रहे हैं, फिर साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखो कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स इतना तक करने का 1 मार्क। फिर आपने क्या किया, दोनों इक्वेशन से ये लाया, उसका 1 मार्क। ओके, फिर करते करते गए, फिर ये किया, उसका 1 मार्क। ओके, यानी कि हमने 90 प्रूफ करना था, हमें वो ला दिया। तो इस तरह से कैसे देखो स्टेप बाय स्टेप मार्क्स यहाँ पर अलोकेटेड है। ये पेपर आपको बताएगा कि कितने क्वेश्चंस में कितने सारे स्टेप्स नेसेसरी होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से देखो, ये पूरा सॉल्यूशन है, आपके पिछले पेपर का पूरा सॉल्यूशन है। आप ढूंढ रहे थे सॉल्यूशन भी कैसे है कि भाई अब क्या लिखो, जैसे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालना है 3 मार्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 17। तो आप पहले जो गिवन डेटा वो लिख देते हैं, फिर वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फॉर्मूला लिखते हैं। तो अगर समझो आपने सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया तो भी आपको 1 मार्क मिल जाता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे सिर्फ फॉर्मूला आ रहा है, आगे नहीं आता, तो फॉर्मूला भी लिख दिया तो 1 मार्क मिलेगा। आगे भले तुमने छोड़ दिया है, सब नहीं किया, आपको 1 मार्क मिल गया। तो ऐसा क्वेश्चन जहाँ फॉर्मूले की जरूरत होती है, फॉर्मूला लिखने का भी मार्क्स होता है। अब फॉर्मूला लिखा, अब इस फॉर्मूले के लिए सब्सटीट्यूशन किया, ये देखो इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए सब्सटीट्यूशन किया वैल्यूज, तो सब्सटीट्यूशन करने का 1 मार्क यहाँ पर है। अब भले आपका समझो ये किया, बट सर मैंने इतना तो किया बट ये रॉन्ग हो गया मेरा, यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक कर दिया और यहाँ 23 आना चाहिए था, मेरा 23 नहीं आया। अब इस केस में क्या होगा, अगर समझो आपका यहाँ तक सही है और इसके नीचे के स्टेप में कहीं तो प्लस माइनस की गड़बड़ी हो गई तो क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर इस फॉर्मूले का 1 मार्क आपको मिलेगा, इसका 1 मार्क मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 0 मार्क्स मिल जाएगा। तो टोटल 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 3 में से 2 तो मिल ही जाएगा। तो कभी भी डरने का नहीं। बच्चों को लगता है यार मेरा आंसर रॉन्ग हो गया, 23 आना चाहिए था, मेरा तो 21 आ गया, अब मेरे को 0 मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं होता बोर्ड में। आपने इतना किया ना, तो जो स्टेप्स पे जितने मार्क्स असाइंड है उतना मार्क्स मिलेगा, और इसका मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको 3 में से 2 मार्क्स मिल गए। सो दिस इज द थिंग। फाइनल आंसर हमेशा लिखा करो। ये फाइनल आंसर लिखने के ऊपर जब इतना सॉल्व करके फाइनल आंसर लिखोगे तो 1 मार्क है, नहीं तो हाफ मार्क ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब देखो फिर से जैसे 18th क्वेश्चन है, यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है। बहुत से बच्चे वेक्टर और लाइन प्लेन को ऑप्शन में रखते हैं, ऐसा मत करो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। 12 मार्क का वेक्टर है, लाइन प्लेन भी लगभग 10 मार्क का है, तो यार ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी है, कुछ है नहीं। ओके, मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। सो ए बार बी बार 2 वेक्टर दिए, हमें बोला था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, तो सिर्फ यहाँ पर देखोगे कि ये जो फॉर्मूला है ये लिखने का 1 मार्क है बस। फिर इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर अब ये 3 मार्क है, थोड़ा लेंथी है इसलिए वैल्यू सब्सटीट्यूट करके उसको सॉल्व किया, उसका 1 मार्क है। देखो हर जगह पे जो मार्क्स असाइन किया गया अलग अलग तरीके से, और इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड निकालने का 1 मार्क है। तो इस तरह से 3 मार्क असाइन किए गए। तो ये ऐसे 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरह से 4 मार्क के भी क्वेश्चन हैं। कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आज का लेक्चर आप देख रहे थे यार, बहुत मज़ा आएगा आपको। यस, 4 मार्क के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको।
एक मिनट है बच्चों। चलो यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन लेते हैं। हाँ चलो, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। कितना पेज नंबर है ये? 26। चलो ये एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर 4 मार्क का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहता है? ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या तो मिनिमाइज करना है। समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 4 मार्क में आया हुआ है। तो जैसे कि आपको मालूम है, कोई फंक्शन है उसका हम पहला डेरिवेटिव लेते हैं, ओके, फिर दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं। जो पहला डेरिवेटिव है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप है, पहला डेरिवेटिव लिया आपने, सेकंड। अब यहाँ पर मार्क्स देखो, इतने के मार्क्स नहीं है। अब यहाँ पर f' जीरो कर रहे हैं, फिर ये वैल्यूज निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर जब ये x की मान निकाल रहे हैं, x की वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो आपको 1 मार्क है। यानी कभी कभी 1-2 स्टेप के ही मार्क्स होते हैं फॉर्मूले, बट यहाँ पर 4 मार्क में डिस्ट्रीब्यूशन अलग टाइप की होता है। अगर आपने इस क्वेश्चन में 4 मार्क है, ये फंक्शन को डेरिवेटिव निकाला, उस f' को जीरो रख के और उसके x की 2 वैल्यू निकाला, तो आपको सिर्फ 1 मार्क मिल रहा है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखो। फिर उसके बाद ये जो दोनों पॉइंट है x2 और x4, ओके, उसके लिए आगे सॉल्व करना है। फिर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, उसका 1 मार्क है। देख रहे हो कैसा है? पहला डेरिवेटिव निकाल के x की वैल्यू निकालने का 1 मार्क, सेकेंड डेरिवेटिव निकालने का 1 मार्क। तो इस तरह से फिर सेकेंड डेरिवेटिव से हम चेक कर रहे हैं पॉइंट्स को। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट को चेक कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चेक किया हमने, कब आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, जो मैक्सिमम वैल्यू निकाला 20, वो निकालने का 1 मार्क, 3 मार्क हो गए। और फिर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 1 मार्क, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 1 मार्क। तो यहाँ पर ऐसे 4 पार्ट में बांटा गया। यानी कि पहला डेरिवेटिव निकाल के x की वैल्यूज निकालेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज जीरो, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए f' जीरो रख के, तो 1 मार्क था। दूसरा डेरिवेटिव निकाला, उसका 1 मार्क था। फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालने का 1 मार्क और मिनिमम वैल्यू निकालने का 1 मार्क। तो ये लेंथी सोल्यूशन है, तो मार्क्स भी उसके हिसाब से जो है उस तरह से असाइन किए जाते हैं। तो समझ में आ गया, ये 4 मार्क के इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। इंटीग्रेशन देख लो एक, जैसे अब ये इंटीग्रेशन है, लेट इंटीग्रेशन v dx लो ओमेगा, तो ये v आ गया। जो भी ये एक प्रूफ है, थियरम लगता है, तो यहाँ तक ये लाने का 1 मार्क है। ओके, ये जो PDF में आपको दे रहा हूँ, आप जो चाहिए सब कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा देखो, ये इस तरह से एकदम 4 मार्क का है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अभी मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बताऊँ, कि अगर आपने कोई क्वेश्चन जो है, 1 मिनट बच्चों, अगर आपने कोई क्वेश्चन जो है बुक में अलग मेथड से दिया है, गाइड में अलग मेथड से दिया है सॉल्व करके, लेकिन आपने कुछ अलग ही मेथड से कर दिया और आंसर आ गया, तो क्या होगा। तो यहाँ पर एक क्लियरली स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, कि जो ये स्कीम ऑफ मार्किंग दी है उसको, या और गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसकी हेल्प से जो इवेल्युएटर्स है यानी पेपर चेकर्स है, वो इवेल्युएट करेंगे, पेपर चेक करेंगे आंसर पेपर को, ओके। और कोई अलग तरीके से अगर कर रहा है पेपर को सॉल्व या कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन, लॉजिकली और मैथमेटिकली करेक्ट अप्रोच है, यानी आपने क्वेश्चन के आंसर को कुछ इस तरह से किया है कि भाई लॉजिकली सही लग रहा है बट मेथड अलग है। अगर हमें बोला गया कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करना, तब आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ही करना है, तब आप एडजॉइंट मेथड करेंगे तो नहीं चलेगा। अब बोलोगे नहीं सर मैथमेटिकल अप्रोच तो सही है, तो ऐसे नहीं चलेगा। बोला क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन समझो जब मेथड की बात नहीं की गई है, तब आपको बुक के अंदर बताया गया कि ऐसे किया जाता है, बट आपने कुछ अलग तरीके से कर दिया है, आंसर ला दिया है, तो आपका मैथमेटिकली और लॉजिकली अप्रोच करेक्ट है। तो ऐसे में उसको एक्सेप्ट करना है। पेपर चेकर क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा और फुल क्रेडिट देना है। फुल क्रेडिट मतलब पूरा मार्क्स देना है। तो ये यहाँ पर आपने देख लिया ये किस तरह से है, तो बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है बच्चों। तो ये हुआ आज का जो एक्सप्लेनेशन है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, सारे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं करता हूँ कि ये जो आंसर पेपर है 2021 का और 2021 का क्वेश्चन पेपर, ये जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, और उसको डाउनलोड करना, रेफर करना,
और उस तरीके से प्रैक्टिस करना। आपको मैं एक बोनस दे रहा हूँ कि 2021 के साथ 2019 के अंदर जो एग्ज़ाम हुई थी 19 और 20 के अंदर, उसके भी मैं मॉडल आंसर पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि आप 2019 का मॉडल पेपर देख लो, 2021 का मॉडल पेपर देख लो, और दोनों पेपर देख के आप खुद जज कर सकते हो कि हर साल में किस तरह से जो मार्क्स असाइन किए जा सकते हैं, किस तरह से जो एक्सपेक्टेड होता है कि पेपर लिखे। ठीक है, तो सबकी लिंक मैं दे रहा हूँ। किसकी किसकी? 2021 का क्वेश्चन पेपर मैथ्स का सितंबर का, 2021 का आंसर पेपर, मॉडल आंसर पेपर, और 2019 का मॉडल आंसर पेपर। ठीक है, इसको रिफर करो, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता हूँ। इतना ही नहीं, 10वीं 11वीं 12वीं के सभी बच्चों को मैथ्स यहाँ पढ़ाता हूँ। पूरा सिलेबस ऑलरेडी मैंने पढ़ा के रखा है, फिर भी मैं लाइव इंटरेक्शन की कोशिश करता हूँ, लाइव लेक्चर लेता हूँ। आपके छोटे भाई बहनों को भी बोलो और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।